नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल उषा ब्लॉग्स में। दूसरे दिन सोमवार का व्रत था फ्रेंड्स, मेरी भाभी का, और मम्मी का तो नहीं था। मम्मी और मेरी बेटी का तो नहीं था, क्योंकि मेरी बेटी तो खैर क्या रखती है वो, लेकिन मम्मी पहले रखती थी, अब आजकल नहीं रख पाती है व्रत वगैरह ज़्यादा। तो फिर मैंने और मेरी भाभी ने सुबह नहा धो के पूजा कर ली थी। उसके बाद फिर ये मेरी मम्मी के नाश्ता बनाने की तैयारी हो गई थी। तो फिर मेरी मम्मी की आदत है दोस्तों कि ये जिस समय भी आलू उबालती है तो पूरे कुकर ही उबाल देती है। आलू इसमें से पिड़ों वगैरह गीटे कहते हैं हमारे वहाँ, ये भी उबालती है, तो एक कुकर उबाल लेती है। फिर वो एक दिन भर चल जाता है, दूसरे दिन के लिए भी रख लेती है। अब लोग कहते तो हैं कि ये गैस वगैरह करेंगे ऐसे, लेकिन वो नहीं मानती है। वो कहती है कि जब आलू उबाले तो फिर बार बार उबालने का उबाला क्या करना है, और ऐसे करके फिर गैस ही बच जाती है और मतलब काम भी जल्दी निपट जाता है। तो फिर वो एक ही बार उबाल देती है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी बिल्ली की फिटनेस आप भी देखिए, हमारी बिल्ली की जो मम्मी लोगों के वहाँ है। ऐसे करके फिर उसने दिन में भी बना दी थी, शाम को भी बनाई होगी, फिर फ्रिज में रख दिए होंगे उसने वो आलू छिल छाल के। ऐसे करती है वो हमेशा। ये बिल्ली फ्रेंड्स, ये इसी के ऊपर बैठे रहती है। ये यहीं पर को, यहाँ पर को टीवी रखी है उसके ऊपर, ये इस बॉक्स के ऊपर ही बैठी रहती है हमेशा। यहीं पर सोती भी है ज़्यादातर ये। फिर इस वैसे इसके लिए अलग से बिस्तर रख रखा है गैलियों में लोगों ने। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं अपनी मम्मी के वहाँ 2-3 कपड़े भी लाए थे सिलाने के लिए, सूट सिलाने के लिए। बाद में सिल जाएंगे तो दिखाऊंगी आपको। यहाँ एक टेलर है बढ़िया, सिलते हैं। पहले से मैं देती थी, शादी से पहले से भी, बाद में भी शादी के बाद भी जब आती हूँ तो देती हूँ। उधर देखे आए थे हम लोग मेरी भाभी की छुट्टी के बाद, मतलब 1:30-2 बजे के टाइम पर। अभी फ्रेंड्स से जाने की तैयारी हो रही है मेरी। अब मम्मी पीठा लगा रही है। हमारे वहाँ अगर लड़कियाँ मायके से जाती हैं तो ज़रूर टीका लगाते हैं, और डेली पूजन करती हैं। मतलब लड़कियां डेली में मतलब चावल या अक्सर चढ़ाती हैं। अगर मैं भी कभी लगातार जाऊं तो फिर मैं बोलती हूँ कि कल तो पिठा लगाया था, जरूरी जो क्या। तो मेरी मम्मी नाराज़ आती है, वो कहती है कि बिना पिठा लगाए नहीं जाते हैं। फिर उसके बाद उस दिन फिर मम्मी ने दिन में खाना बनाया था, रोटी सब्जी दाल चावल सब बनाए थे। तो फिर मेरा व्रत तो था, लेकिन मम्मी ने कहा था कि फिर खा के जाओ और शाम को मत खाना। तो फिर अभी दिन में खा लेना, फिर शाम को मतलब पूजा कर लेना, लेकिन उसके बाद खाना मत खाना। तो फिर ऐसे कर लेती हूँ मैं कभी कभी। जैसे कभी कभी लगातार व्रत हो जाते हैं या ऐसे। फिर अभी मायके से अब बिना खाए हुए जाना मुझे भी अच्छा नहीं लगा, फिर चलना ही पड़ता है फ्रेंड्स। फिर मुझे गाड़ी में भी प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब सर घूमता है मेरा। फिर बिना खाए गैस बनती है, तो फिर मैं खा के आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने शाम को पूजा की थी फ्रेंड्स। फिर उसके बाद खाया नहीं था, सिर्फ एक मतलब आम खाया था, मतलब एक फल खाया था बस। और दूध वगैरह भी कुछ नहीं लिया था फिर, क्योंकि मुझे गैस हो जाती है ज़्यादा फिर व्रत के दिन ज़्यादा दूध पीने से। तो फिर नहीं तो ज़्यादातर मैं शाम को ही खाती हूँ फ्रेंड्स। व्रत के दिन पूजा करने के बाद ही खाती हूँ मैं, खास परिस्थितियों में ही करती हूँ ऐसा। ये डेली पूजन कर रही हूँ फ्रेंड्स मैं। उस समय मम्मी ने ये डेली पूछते हैं, मैंने बताया था हमारे वहाँ लड़कियाँ मायके से जाती हैं तो जो पीठा की थाली थी उसमें अक्षत कम थे, तो मम्मी ने फिर वो भाभी ने दे दिए थे मुझे, अंदर से किचन से अक्षत दे दिए थे। तो फिर मैं डेली पूज रही हूँ फ्रेंड्स। ये ऐसे ही करके डेली पूजते हुए सारी डेलियाँ पूज पाज के हमारी यहाँ की लड़कियाँ फिर जाती हैं अपने मायके से अपने घर की तरफ। अरे यहाँ ऐसे लड़कियों को विदा करते समय ऐसे पिठा लगाया जाता है और डेली पूछती हैं, उनके हाथ में दक्षिणा रखी जाती है। चाहे आप माँ बाप गरीब हों, कितने भी हों, कम से कम जितना भी रख सके रखते हैं। और जिनके माँ बाप ठीक ठाक होते हैं वो अपने हिसाब से रखते हैं। और फिर श्राद्ध के लिए तो ज़रूरी दी जाती है फ्रेंड्स, खासकर लड़कियों को। ये सारी देलियों में मैंने ऐसे अक्षत चढ़ा दिए हैं फ्रेंड्स, डेली पूजन कर दिया। उसके बाद बचे हुए अक्षत मैंने चारों दिशाओं में भगवान के नाम से चढ़ा दिए हैं। ऐसे ही करती है हमारी यहाँ की सारी लड़कियाँ जब मायके से आती है। मेरी मम्मी भी ऐसा ही करती थी। कब आएगी? के बाद। अब आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैं सीढ़ियों से नीचे की तरफ जा रही हूँ। मेरी भाभी भी आई थी साथ में हमारे, मुझे पहुँचाने के लिए। आपने देखा ही फ्रेंड्स, भाभी बहुत अच्छी है मेरी, और बड़ी वाली भाभी बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। वहाँ तो उसने काम करने के लिए रख रखी हैं, मतलब काम करने वाले हैं, लेकिन यहाँ के सारा काम भी करती है और हमें नहीं करने देती है। और मम्मी भी अच्छी है मेरी। और ये खैर मम्मी तो खैर मम्मी होती हैं, लेकिन मेरी भाभी भी बहुत अच्छी हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ अपने घर की तरफ को। और फ्रेंड्स ऐसा होता है कि अगर मैं भी जितना हो सके अपने भाभी के लिए अच्छा ही सोचती हूँ और अच्छा ही करने की कोशिश करती हूँ। ये समझती भी हैं, अगर आप एक इंसान को प्यार दोगे, उसको अपनाओगे, तो फिर बदले में आपको भी प्यार ही मिलेगा। और अगर आप
एक इंसान की कमियां ही देखोगे, उसकी खूबियों की नज़रअंदाज करोगे, तो फिर वो इंसान भी आपको ठुकराएगा ही ठुकराएगा। बहुत से लोगों में आदत होती है फ्रेंड्स, वो इंसान में कितनी भी खूबियाँ हो, कमियों को ही देखते हैं। और अगर किसी इंसान में कुछ कमी है तो उन्हीं को नोटिस करते हैं, लेकिन अगर किसी इंसान में ज़्यादा कमियाँ भी हैं तो आप उसकी खूबियों को देखिए, उसमें सुधार ही आएगा और वो धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा और आपके लिए भी वो अच्छा ही होगा, क्योंकि आप अगर उसे रिस्पेक्ट देंगे, प्यार देंगे, तो वहाँ से भी आपको प्यार ही मिलेगा। ऐसा ही है प्रकृति का नियम। हाँ, तो फ्रेंड्स पहुँच गई मैं अपने घर और आधा घंटा करीबन हो गया मुझे अपने घर में पहुँच के, और अब चाय पी रही हूँ मैं। इसके बाद पूजा पाठ वगैरह करूँगी फ्रेंड्स, भी खाना, उसके बाद खाना वाना बनाऊँगी फ्रेंड्स। और अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मेरे चैनल का नाम है उषा ब्लॉग्स।